यहाँ की जीत होगी, बीजेपी की जीत होगी, अंतिम तक अंतिम राउंड। यहाँ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं। 3 अगस्त किला ध्वस्त। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा और बांकीपुर में हम काउंटिंग सेंटर के बाहर बने हुए हैं। प्रशांत किशोर का जो चुनाव नतीजा आने वाला है इस सीट पर 6 राउंड की गिनती के बाद प्रशांत किशोर दोपहर के करीब 11:30 बजे सुबह के 3600 वोटों से आगे थे। अभी 7वें राउंड की गिनती पूरी हुई है। अभी ये 7वें राउंड की गिनती अनाउंस हुई, आप लोगों ने सुनी? कितना कितना मार्जिन है? पहले आपको बधाई दे दूं, आपने सीजीपी में जो काम किया ना, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। फॉलो करते रहता हूँ। बताइए क्या आप लोगों ने अनाउंसमेंट सुनी अभी? अनाउंसमेंट यही है कि अभी तक 2500 से आगे हम लोग, 2500 से जनसुराज आ गए। ये कितने राउंड की? 5 राउंड। नहीं, अब तो 7 राउंड की काउंटिंग हुई, 7वां राउंड नहीं, 7वां राउंड की काउंटिंग हुई होगी, हाँ। बट अनाउंसमेंट नहीं हुई है। 6 राउंड का तो आ गया है। 6 राउंड में 3600 वोटों से आ गया जनसुराज। 3600, हाँ नहीं 6 राउंड हमारे पास है, हमारे पास भी सूचना आती है। हाँ, 6 राउंड के बाद 3600 वोटों से जो है जनसुराज आगे चल रही। अरे तो रिपोर्टिंग करेंगे कि पहले मिलेंगे? अरे फोटो बाद में, रिपोर्टिंग चल रही भाई, दर्शक जानना चाहता है अपडेट। 6 राउंड की काउंटिंग के बाद जो है, 6 राउंड की काउंटिंग के बाद पटना में आने पे इतना प्रेम मिलता है कि मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि न्यूज़ पिंच हमने जो लंबी रिपोर्टिंग की वो पटना में ही की थी। लेकिन 6 राउंड की काउंटिंग के बाद जो अपडेट आ रहा है वो ये है कि प्रशांत किशोर 3600 से ज़्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। बीजेपी लगातार पीछे चल रही है और ये 1990 के बाद शायद कोई चुनाव होगा, इससे बाइपोल ही है, लेकिन कोई चुनाव है जिसमें बीजेपी इतने राउंड तक इस सीट पे पीछे है। वरना ये शहरी आबादी की सीट है और ये पूरा इलाका बांकीपुर में आता है। बांकीपुर में बीजेपी बहुत स्ट्रांग रही है हमेशा से। पिछला विधानसभा चुनाव नितिन नवीन जो है वो यहाँ से जीते करीब 52,000 वोटों से। ये एक जमाने में सीट। नमस्ते, आप लोग यहीं से हो, बांकीपुर से हो? बांकीपुर के वोटर हो? बिल्कुल क्या माहौल है? बिल्कुल जनसुराज का माहौल चल रहा है अभी। क्या नाम है आपका? अनमोल नाम है मेरा। अनमोल, क्या लगा इस बार वोटिंग पैटर्न, क्या समझ में आपको? बिल्कुल, इस बार जो भी बिहार की जनता ने पहले पिछले साल नीतीश कुमार के नाम पे वोट दिया था, लेकिन इस बार जब इन्होंने देखा कि भैया हमने नीतीश कुमार के नाम पे वोट दिया, बट जब बारी आई तो इन्होंने सम्राट चौधरी को, एक जो देख रहे होंगे आप 7वीं फेल, उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। उसी वजह से यहाँ के प्रबुद्ध लोग जितने भी हैं वो उठ करके। लास्ट टाइम आपने किसको वोट दिया? लास्ट टाइम इन्हीं को दिया था मैंने। किसको? जनसुराज। तो आप मतलब जनसुराज के वोटर हो। आप कहाँ से हो? बांकीपुर से हो? जी। इस विधानसभा के वोटर हो? क्या नाम है? इधर आ जाओ। प्रिंस, ये बताओ कि क्या अलग लग रहा है इस इलेक्शन में? इलेक्शन में लग रहा है कि आज बिहार के लोग जाग चुके हैं, जाति धर्म से उठकर उन्होंने वोट दिया है। पिछली बार आपने किसको वोट दिया था विधानसभा का इस चुनाव? बार मैं एलिजिबल नहीं था। एलिजिबल, इस बार एलिजिबल हो गए। एक बार बताओ कि जैसे प्रशांत किशोर 6 राउंड की काउंटिंग के बाद आगे चल रहे हैं, तो क्या वजह है, क्यों आगे चल रहे हैं? क्योंकि ये तो बीजेपी का गढ़ रहा है और बीजेपी इस सीट से 1990 से नहीं हारी है। पटना वेस्ट हुआ करता था तब से। 2010 से नितिन नवीन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वो भी यहाँ लगातार विधायक रहे हैं और पिछली बार 52,000 वोट से जीते थे, बहुत अच्छे खासे, हाईएस्ट मार्जिन, वन ऑफ द हाईएस्ट मार्जिन था उनका भी। तो क्या वजह है कि जो इस बार प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं? मैंने तो कहा कि इस बार बिहार के लोग धर्म जाति से उठकर वोट दिए। आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो यहाँ के पोस्टर्स में देखा गया है, मैंने देखा है कि यहाँ पर पोस्टर्स में बीजेपी के प्रचार में लिखा था कि भगवा को हिंदू गर्व से कहो हम हिंदू हैं, अपना वोट भगवा को दो, इस तरह लिखा हुआ था। मैंने लिया था, देखिए आपको दिखाते हैं। देखिए बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता हैं। आप लोग को क्या रिपोर्ट आ रही है? कि जीत हमारी होगी, बीजेपी की जीत होगी। बीजेपी के मोच कभी भी नीचे नहीं होगा। देख लीजिए, लालू कुमार यादव फतुहा विधानसभा क्षेत्र दक्षिणी मंडल महामंत्री, एक छोटा कार्यकर्ता चुनाव लड़ा है और बांकीपुर के भर भर के आशीर्वाद दिया है। जहां उसका बूथ है वो तो पहले खुलेगा ही ना। तो 6 राउंड की काउंटिंग हो गई, कर रहे हैं, सब अच्छा है, सब तो शांति से। पार्टी के एक एक कार्यकर्ता आश्वस्त है कि हम लोग जो मेहनत किए हैं काम। एक मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो है वोट मिला है, आप लोग मेहनत करते ही हो, हम लोग को कुछ नहीं कहा। नहीं, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, जैसे ये तो आपकी बहुत मजबूत सीट रही है, 1990 से आप लोग ये हारे नहीं हो, मतलब मुझे लगता है आपकी पैदाइश नहीं हुई होगी तब से ये नहीं हारे। 2010 में जो है ये 2010 से 88 का, तो 2010 में जैसे से नितिन नवीन जी खुद यहाँ से जीतते रहे और ये ऐसा बहुत रेयर हुआ होगा कि कभी किसी राउंड में भी यहाँ बीजेपी पीछे रही होगी, लेकिन अभी 6 राउंड हो गए और आप लोग पीछे चल रहे हैं, क्या वजह लग रही है? कुछ उपचुनाव में जो है उतना उपचुनाव का कोई लेता नहीं है और जो उम्मीदवार जो आगे बढ़ रहे हैं, हो सकता है कि वो पूरा विधानसभा का ही अध्यक्ष बन जाए, सीएम बन जाए, बधाई हो उनको। एक सीट अगर उपचुनाव में जो है हम लोग को, और सब बड़ी ऐसा वोटर है जो बिजनेसमैन है, वो लोग पहुंच नहीं पाए,
उपचुनाव में क्या होता है कि बहुत ऐसे बिजनेसमैन हैं जो पहुंच नहीं पाए, और हम लोग जितना मेहनत कर किए हैं बांकीपुर में, हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि जो पिछला बार 51,000 से जीते थे, इस बार हम लोग 60,000 से जीतना चाहते थे, लेकिन कुछ जो है कम मार्जिन रहेगा, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं 3 होगा। अगस्त किला ध्वस्त। बीजेपी की जीत होगी, बीजेपी की जीत होगी, अंतिम राउंड तक यहाँ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं। 3 अगस्त किला ध्वस्त। अंतिम राउंड तक गिनती होने दीजिए, बीजेपी की ही जीत होगी। अभी ये बढ़त जो है से बढ़ते रहेगी। अभी माहौल बनाने दीजिए, अंतिम तक भाजपा की जीत। क्या है कि पुलिस के लोग हैं उनको एक सेकंड पैदा नहीं हुआ है, आज तक पैदा नहीं हुआ है भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हराने वाला है। इधर इधर अंतिम राउंड तक देख लीजिए। इधर आ जाओ ना, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर 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 शांति सड़क से हट के आ जाते हैं। ये क्योंकि बारिश भी हो रही है। आमतौर पे हमने अभी तक बारिश में जितने भी चुनाव कवर किए हैं तो ये कहा जाता है कि कीचड़ में कमल खिलता है, लेकिन फिलहाल जो है कमल पीछे चल रहा है। यहाँ से जनसुराज की सीटी तेजी से बज रही है। 6 राउंड की काउंटिंग के बाद जो है जनसुराज आगे चल रहा है और ये नतीजे अभी आने बाकी हैं। इसमें जो सभी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिसको बढ़त है वो उत्साहित होगा, लेकिन जो लोग पॉलिटिकली रूप से कवर करते हैं, थोड़ा मेच्योर हैं, तो उनको ये बता दूं 31 राउंड की काउंटिंग होनी है, लंबी काउंटिंग है अभी और ये चलेगा थोड़ी देर तक। डिसाइसिव लीड जब तक नहीं मिलती, 3600 की लीड आमतौर पे बहुत बड़ी लीड नहीं मानी जाती, लेकिन एक अच्छी लीड तो ज़रूर मानी जा सकती है, वो भी इस सीट पे जहाँ पे बीजेपी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रही है। और बीजेपी के कुछ नेताओं ने चुनाव के टाइम पे तो ये भी बयान दिया था कि यहाँ से कुत्ता बिलाई भी लड़ा देंगे तो बीजेपी जीत जाएगी। यही अहंकार तो टूटना था और टूट गया आज। जो इन लोगों ने कहा था कुत्ता बिल्ली खड़ा कर देंगे, पब्लिक को क्या समझ लिए थे? मूर्ख बेवकूफ। अहंकार टूट गया। अहंकार तो किसी का नहीं रहा। रावण का रहा नहीं, पराक्रमी था, विद्वान था, धनवान था। ये लोग किस खेत की मूली हैं? पब्लिक मूर्ख है, बेवकूफ है। आप कहाँ से हो? हम यहीं से बांकीपुर से वार्ड नंबर 29। इसी वोटर भी जी, हो? जी वोटर हैं, पोलिंग एजेंट बने थे। मेरे लिए सौभाग्य की बात जो पीके के लिए हमने वोट दिलवाने का काम किया। पिछले चुनाव में भी साथ में थे या इसी में आए? नहीं, 2025 में थे ना। विधानसभा में थे? जी, लगातार 2.5 साल से हम इनका झंडा उठा रहे हैं। विधानसभा में आप लोग नहीं जीते, ऐसा क्या कर दिया कि आप लोग उपचुनाव में जीत, मतलब अभी बढ़त बनाओ, जीत तो अभी बहुत दूर है। विधानसभा 2025 का जो हुआ था 10,000 का खेला हुआ था, पब्लिक बदल गया लास्ट तक। इस बार लेकिन जो कांड हुआ, भरत तिवारी जैसा कांड, नीत छात्रा हत्याकांड, बिहार के बाहर हो रहे हैं, बिहार के अंदर हो रहे हैं, तो पब्लिक देखा जो हमने गलती किया तो ऐसा मौका आया जो उपचुनाव हुआ बांकीपुर में, तो पब्लिक के पास मौका था। ऊपर से इन लोग का जो घमंड था जो हम कुत्ता बिलाई खड़ा कर देंगे, जीत जाएगा, तो आप पब्लिक को क्या समझ लिए हैं? कुत्ता बिलाई। शेर को चुन रहा है पब्लिक इस बार, शेर का दहाड़ने का काम करेगा सदन आप में। तो कार्यकर्ता, आप तो नॉर्मल पीपल हो, यहाँ के आम आदमी हो, यहाँ के वोटर हो? जी जी, वार्ड 29 का वोटर हूँ मैं। आप कार्यकर्ता भी हो क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं वोटर हूँ सिर्फ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इंतखाब अली खान। एक बात बताइए इंतखाब अली जी, आमतौर पे मुस्लिम जो है वो आरजेडी के बहुत ट्रेडिशनल वोटर माने जाते रहे हैं, जो पॉलिटिकली रूप से बाहर बताया जाता है और देखा भी गया है चुनाव में। इस बार क्या लग रहा है, इस बार जो मुस्लिम वोटर हैं वो किधर गए? वो 90% जनसुराज में। यही वजह है कि 6 राउंड की काउंटिंग के बाद 1000 का नंबर भी नहीं पार कर पा रही आरजेडी, 1000 वोट भी नहीं मिल रहा। जी जी, ये कारण है। और अभी मुस्लिम समुदाय के जहाँ के लोग हैं, जैसे वार्ड 29 हो गया, सब्जी बाग हो गया, आपका जो गांधी मैदान के राउंड का एरिया हो गया, उन सब का अभी खुलना बाकी है। अच्छा, अभी उधर का नहीं खुला? अभी नहीं खुला। वहाँ का जब खुलेगा तो ये जस्ट 20 के पार जाएंगे। अच्छा जी, क्या कह रहे हो आप लोग, क्या कह रहे हो इधर बताओ? बीजेपी नहीं दिख रही है, घमंड नहीं, नंगा नाच किया है उन दिन है और महादेव का कृपा पूरा प्रशांत किशोर जी के साथ है। आज प्रशांत मैं है पूरा बांकीपुर। अब बहुत अच्छे मार्जिन से हम लोग जीत रहे हैं। प्रशांत जी इस बार बांकीपुर के विधायक बनने जा रहे हैं। आप कार्यकर्ता उनके? बिल्कुल। आप? हम भी कार्यकर्ता हूँ। आप? हम भी कार्यकर्ता हूँ। वोटर कौन कौन है? देखो कार्यकर्ता आप लोग हो, आप लोग तो दावा करोगे जीतेंगे, ठीक है? वोटर ही हैं, वोटर होने के साथ साथ भी कार्यकर्ता है उनके। हम प्रदेश युवा अध्यक्ष। देखो आप क्या, ऑब्वियस सी बात है कि आप लोग भाई वोटर भी हो, कार्यकर्ता, लेकिन जैसे आप वो बता रहे थे आम वोटर है, तो आम वोटर का अलग से पता चलेगा और आपका उस अलग पता चलेगा। लेकिन एक बात बताओ मुझे, एक चीज समझाओ आप लोग कि ऐसी क्या वजह है कि ये जो ये सीट है ये बीजेपी का गढ़ रहा है, 1990 के बाद हारी नहीं, और 2010 के बाद तो मेरी जानकारी में एक राउंड में भी पीछे नहीं हुई। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 6 राउंड का काउंटिंग हो गई है और अभी तकरीबन 3600 की लीड जो है प्रशांत किशोर ले चुके हैं। वजह क्या लग रही है? वजह ये है कि आप बीजेपी से राज्य से लेकर के सेंट्रल तक सबको परेशान हो गया है। आप देख रहे होंगे जो जंतर मंतर पे चला अभी,
छात्र जो सबका इन्होंने ही विरोध cover चला। आप लोग तो मीडिया सब कुछ जान रहे हैं। इन्होंने ही पूरा जेंजी कवर किया था और इन्होंने ही पूरा सब कुछ सामने रखा। बीजेपी का जो मोह माया था ना कि लोग कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में घुसे थे कि चलो बीजेपी मोदी सरकार आएगा तो देश हमारा बदला होगा, वो सब कुछ अब लोग को व्यवस्था बदलना चाह रहे हैं। लोग अब इस व्यवस्था से परेशान हो चुके हैं। वो तो ये सीजेपी के प्रोटेस्ट के बाद ये पहला चुनाव है, तो क्या उसका भी असर दिखा क्या है जमीन पे? बिल्कुल 100% उसका असर दिखा। लोगों ने नीतीश कुमार को वोट किया था, फिर सम्राट मतलब लोगों ने 9वीं फेल को धिक्कारा था, फिर 7वीं फेल को लाके भाजपा ने रख दिया। तो ये भी एक आक्रोश है लोगों के अंदर कि भाई हम लोगों ने नीतीश कुमार जी को वोट किया था, अब अपने मन से ऊपर से बैकडोर से जो घुसाए गए हैं ना, बैकडोर से रोजगार आएगा। अच्छा आप में से कोई ऐसा है जो पिछले चुनाव में बीजेपी के साथ था, विधानसभा चुनाव में? कोई ऐसा है व्यक्ति? आप? मैं तो चंपारण से। चंपारण से हो तो इनके साथ ही हो? शान जी को सहयोग करने हैं। आप लोग कहाँ से हो? उनके कार्यकर्ता हो सब प्रशांत? तो यहाँ सब अभी सब पीके के ही कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। हाँ, सब जनसुराज के ही लोग हैं जो जनसुराज भाजपा वाले समझ चुके हैं कि चीजें बदल गई हैं, अब पीलामय हो गया तो है। आप लोग ट्रेडिशनली किसके वोटर हो? जैसे इस चुनाव से पहले किसके वोटर? इससे पहले सारे लोग भाजपा के वोटर थे, अब भाजपा के कोई वोटर नहीं बचे हैं। पहले हम लोग बीजेपी को ही वोट करते हैं। आप लोग हार्डकोर बीजेपी वोटर रहे हो? बिल्कुल हार्डकोर बीजेपी सपोर्टर भैया, और स्पेशली मैं यहाँ प्रशांत जी को सपोर्ट करना चाहता हूँ। मेरा मानना ये है कि प्रशांत किशोर जी ऐसा नेता है जो सम्राट चौधरी के आंख में आंख डाल के सवाल पूछ सकते हैं। अभी फिलहाल बीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला था, एग्ज़ाम को 6 दिन पहले कैंसिल कर दिया। उसमें बीपीएससी का चेयरमैन कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ रीज़न नहीं बताया गया। अगर जैन जी को अगर इनका जो डिमांड है कंटेंट नहीं करते हैं तो मेरे को लगता है कि बीजेपी बिहार से तो जा ही रही है, सेंटर से भी चली जाएगी। अच्छा वो तो सीजेपी प्रोटेस्ट का इस चुनाव में कुछ असर हुआ है? बहुत असर हुआ। मेरे को लगता है 30% जो यहाँ पे आबादी है जो वोट देने वाले हैं वो आई थिंक जैन जी ही थे और मिलेनियल थे। दे ऑल सपोर्टेड, दे फॉर हार्डकोर दे सपोर्टेड पीके एंड दे रियली वांट कि पीके आए। ये भी है कि सम्राट चौधरी जब भी बोलते हैं ट्रोल हो जाते हैं, उनको बोलने नहीं आता है। मैं दिल्ली में रहा हूँ 15 साल है। आप लोग पहले बीजेपी के वोटर रहे? मैं हार्डकोर अभी भी बीजेपी का सपोर्टर हूँ। सेंटर में अभी भी चाहता हूँ बीजेपी रहे, लेकिन मैं बिहार कैडर बीजेपी जो है ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। सीजेपी के बाद बदले हो आप लोग? नहीं, सीजेपी के बाद नहीं। बिहार में जो भी हो रहा है बीजेपी, इनका तो पहली बार तो कोई बड़ा नेता नहीं है, बीजेपी का कोई चेहरा नहीं है। प्रशांत किशोर किशोर क्या है? सच्चाई ये है कि पहले पेरेंट्स बोलते थे अपने बच्चों को कि इनको वोट देना है, अब बच्चे बोलते हैं कि पेरेंट्स को कि इनको वोट देना है। ये बदलाव हो गया है। ये सीजेपी ये प्रोटेस्ट का ये असर हुआ है। अभी जो चुनाव हुआ ना, इसमें आप बहुत सारे ऐसे जिनके पेरेंट्स दिए हैं अगर बीजेपी को, लेकिन उनके बच्चे दिए हैं प्रशांत किशोर जी को। बच्चे चाह रहे हैं बदलाव, ट्रेडिशनल वोट का समय गया है। बच्चे चाह रहे हैं कि अच्छे लोगों को। मैं बार-बार कहता हूँ जेनजी उल्टी खोपड़ी है। इस सदन में शिक्षा व्यवस्था की बात करने वाला इकलौता व्यक्ति, और इस व्यक्ति को आना इतना जरूरी था। लोगों ने इस बार दिखा दिया कि आ रहे हैं। 5,000 10,000 लेके मैं देख रहा हूँ सब चंदन टीका लगाए हुए हैं। बड़ा कह रहा था कि मतलब किला है, किला का जड़ से हिल गया है। ये मतलब जो है ना, ये आगाज है। बीजेपी का जो ढलान आ गया है, जिस तरह से महिलाओं के साथ बर्बरता कर रहे हैं ये लोग मतलब सत्ता में आकर के, सत्ता में इन लोगों को जब अथी मिला, पुष्ट मिला, तो अंग्रेजों से भी बदतर ये स्थिति कर दी है। किस तरह से जंतर मंतर पे देखिए महिला के साथ दुर्व्यवहार किया गया। यहाँ पे शासन प्रशासन तंत्र का दुरुपयोग कर एक विशेष पार्टी को टारगेट किया गया और उन्हीं लोगों को डिटेन किया गया, जबकि आप जानते हैं सब पूरे और हमारे साथ भी गुंडागर्दी किया गया था। ये बंटी आकर के वहाँ पे जब हम उधर से गुजर रहे थे अपने भाई से मिल करके, साफ दिखा कि वहाँ पे जो है सो सिंबल लेके अंदर भेज रहा है। जब हम वहाँ पे जाकर वीडियो बनाए तो वो अपने गुंडा के साथ आया था और वहाँ पे हमारा हाथ भी मुचोड़ दिया गया था। पूरा वीडियो रुकना जरा, सब लोग बात करते हैं। एक महिला बहुत ध्यान से देख रहे हैं, मैं इनसे पूछ लेता हूँ। आप लोगों का वोट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पुरुषों के बीच आप लोग की बातचीत नहीं आती। क्या लग रहा है चुनाव में? सुन तो रहे हैं प्रशांत जी आ रहे हैं। आप लोग को क्या लग रहा था चुनाव में, किसके साथ थी? हम प्रशांत किशोर के वोट दिए। प्रशांत किशोर को क्यों दिए वोट? बिहार में बाहर आएगा इसलिए। अच्छा, आप लोग पहले किसके वोटर रहे हो? इसके पहले भी हम उन्हीं को दिए थे। इससे पहले जो चुनाव हुआ था, मान लीजिए पिछला विधानसभा, पहले नीतीश कुमार के साथ, तो ऐसा क्या हुआ? इसे महिलाएं तो नीतीश कुमार के साथ या बीजेपी के साथ बताई जाती है, ऐसा क्या हुआ कि आप लोग इस बार बदल गई? नहीं, प्रशांत किशोर के भाषण से ऐसा लग रहा था कि बिहार में बदलाव आएगा, इसलिए हम उनको वोट दी। इस बार महिलाओं ने वोट किया है प्रशांत किशोर? ये हमको पता नहीं था, उस बार तो हार गए थे। इस बार आपके अड़ोस पड़ोस में क्या चर्चा? हाँ, दिए थे।
कि इनको आना चाहिए, बिहार में सुधार आएगा। ऐसा लगता है आपको? हाँ, ऐसा तो लग बट रहा अभी तो वोटिंग में बहुत टाइम है, अभी तो 6 ही राउंड की गिनती हुई। आप लोग को क्या लग रहा है कौन जीतेगा? है। सुनने में आ रहा है प्रशांत जी आ रहे हैं। थोड़ा ये देखिए, मैं महिलाओं के बीच में इसलिए आ जाता हूँ क्योंकि महिलाएं दूर से ही देखती हैं, बात नहीं करती हैं, तो ये ज़्यादातर जो है। व्यवस्थापक है, ये शिक्षक है, ये शिक्षक है, इनसे जानकारी। तो आप लोग आज पूरा जो है बूथ के बाहर एकदम पूरी आप ही लोगों को भीड़ दिख रही है। पंडित जी, क्या माहौल है? आप कहाँ से हैं? जी, कुशेश्वर स्थान से, कुशेश्वर स्थान, वहाँ दरभंगा से आए हैं? दरभंगा से आए हैं। इनके पार्टी से हैं? जी जी। क्या सुनाई दे रहा है? क्या सुना, जीत रहे हैं। विजय माला हम कुशेश्वर स्थान से बाबा गर्भगृह से भी लिए आए हैं यहाँ, उनको जो है सो विजय माला पिन्हाएंगे। मैं एक सेकंड आ रहा हूँ। भाई क्या है माइक क्या कर रहे हो आप? नहीं, कुछ नहीं, हम तो बस आए थे इधर देखने। हम कार्यकर्ता नहीं है किसी के। बताओ क्या लग रहा है चुनाव? हम तो बीजेपी के थे पहले, मगर अब प्रशांत किशोर को ही वोट दिए थे। कैसे पलट गए? कैसे? क्योंकि इस बार सम्राट चौधरी के सपोर्ट में नहीं थे हम। सम्राट चौधरी बढ़िया नहीं लगता, मतलब वो आपराधिक प्रवृत्ति का है और आरजेडी का ही है। आरजेडी का इधर भाजपा में आ गया है। बट उनके ऊपर कोई अपराध तो साबित हुआ नहीं। साबित नहीं हुआ है, मगर अब साबित यहाँ पे कन्विक्टेड नहीं थे, लेकिन वो क्या कहते हैं भूल गए, लेकिन अक्यूज नहीं थे, अभियुक्त थे। हाँ। अच्छा, प्रशांत किशोर के स्पीच को सुनते हो, क्या नाम है? मयंक सिंह चंडेल। मयंक, एक बात बताओ, जैसे आप लोग ट्रेडिशनल बीजेपी के वोटर रहे हो, क्या सोच करके ये प्रशांत किशोर की क्या बात आपको अच्छी लग गई? सर पढ़े लिखे हैं और उनकी बात जो होती है वो मुद्दे पे होती है। वो जाति का नहीं करते और ये सब का बात नहीं करते, वो करते हैं शिक्षा का बात। और आप देखिए आज तक बीजेपी जीत रही है तो इसी कारण, क्योंकि आरजेडी है दूसरा ऑप्शन। आरजेडी दूसरा ऑप्शन नहीं रहती, कोई तीसरा विकल्प आया है तो अब धीरे धीरे जनता भी पीके के साथ जाएगी। जी, हमारे हिसाब से तो जाएगी, क्योंकि आरजेडी ही एक ऑप्शन रहा था, तो कोई ऑप्शन नहीं रह रहा था एक आम वोटर को, जो खैर ये इतना ही कहेंगे। 4753 वोट से आगे हो चुके हैं। कितने राउंड की? 8 राउंड। 4753 वोट से आगे हो चुके हैं। ये इनके कार्यकर्ताओं के पास अपडेट आ रहा है, 4753 वोट से आगे हैं और 8 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि कितने वोटों से आगे हैं ये बड़ी बात नहीं, बड़ी बात ये है कि लगातार आगे हैं। और ये वो सीट रही है, मैं बार बार दर्शकों को बता दूं कि नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनके नाक के प्रश्न की सीट है ये। और ऐसा बताया गया कि वो खुद एक एक सीट, एक एक बूथ मॉनिटर कर रहे थे, एक एक वोट पे जो है नज़र रखी गई थी, लेकिन उसके बावजूद इतनी बुरी तरीके से पिछड़ रहे हैं। 8 राउंड की काउंटिंग हुई है, अभी भी बहुत राउंड की काउंटिंग बाकी, 31 राउंड की काउंटिंग होनी है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिस विधानसभा में बीजेपी कभी एक राउंड में भी पीछे नहीं होती थी, मतलब किसी भी राउंड की गिनती होती थी तो बीजेपी ही आगे रहती थी, उस विधानसभा में बीजेपी लगातार 8 राउंड तक पीछे है। ये अपने आप में बीजेपी के लिए एक सोचने लायक सवाल है। लेकिन मैं अभी कहूँगा कि अभी भी जल्दबाजी होगी। इनके कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं, इनके समर्थक उत्साहित हैं, लेकिन अभी भी रिजल्ट आने में टाइम है। 31 राउंड की वोटिंग होनी बाकी है और ये तकरीबन 12 बजे का अपडेट है। सर, आप कुछ कमेंट ऐड करना चाहते हो? मैं यह कहना चाहता हूं कि ये जो भाजपा की जो सरकार है ना, और उससे जो शिक्षा है, बच्चे जो है, गार्जियन है, विद्यालय है, इस सब के सब तंग आ चुके हैं। वह बिहार की शिक्षा जो चाणक्य की धरती थी, जहां पूरे देश के लोग पढ़ने आया करते थे, अब यहाँ के बच्चे दूसरे जगह जाकर पढ़ते हैं। और ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। ये तुम नॉर्मल वोटर हो यहाँ के? नहीं, हम स्टूडेंट हैं। बाकीपुर है ना, जक्कनपुरा थाना आता है ना, पोस्टर पार्क, उसमें रहते हैं हम। क्या नाम बाबू आपका? सौरभ कुमार है। ऐसे बताओ क्या बोलना चाहते हैं? सुनाओ। हम बोलना चाहते थे ना कि वहाँ पर हम, यहाँ का वोट, वहाँ जक्कनपुर है ना, वो आता है पटना में ही, लेकिन हमारा उस एरिया में वोटिंग नहीं था, वो बाकीपुर में नहीं आता है। तो हमने वहाँ पर देखा पोस्टल पार्क में कि बहुत सारे महिलाओं को ग्रुप बना कर घर पर बीजेपी वाले बुलाते थे और मतलब मुझे समोसा या हर चीज़ का व्यवस्था कर देते। तो हमें नहीं लगता था कि मतलब प्रशांत किशोर जी जीत पाएंगे। पहले हमें मतलब इतना पैसा खर्चा करते हुए देखे ना बीजेपी को, हमें कभी ऐसा एहसास ही नहीं हो कि जीत पाएंगे, क्योंकि बिहार में बहुत ज़्यादा गरीबी है और लोग, मतलब जो गरीब लोग होते हैं वो अपने मतलब पैसे के प्रति
जरूर वो मतलब गरीब होते हैं लेकिन बहुत ईमानदार होते हैं। पैसा लेके आप उसको कहिएगा पैसा ले लिए ना, इस पार्टी को वोट नहीं दीजिए, दूसरे को दीजिए, लेकिन वो उसी को देंगे। मैं समझ जिसके गया तुम्हारी पैसे बात। नहीं है। अब ये बताओ कि अब जब 8 राउंड की गिनती हो गई तब क्या सोच रहे हो? अब लग रहा है कि जीत सकते हैं। तुम क्या चाहते थे? हम चाहते थे कि मतलब जीते प्रशांत किशोर, बीजेपी मतलब के ऐसा गढ़ में जीत supporter गए हैं नहीं। सर। चलिए, तो ये अपडेट है। मैं ये आपका 12 बजे का अपडेट पहुंचा दूं। मैं अभी आता हूं, अभी फिर आऊंगा। 12 बजे के करीब का अपडेट है। मैं एक बात और बताऊं आपको कि ये बीजेपी लगातार इस बात को ये मान के चल रही थी कि सीट से उनको हराया नहीं जा सकता, और ये प्रशांत किशोर ने गिमिक खेला। गिमिक क्या, एक बड़ा दांव था। अब इस दांव को आप समझिए कि जो चुनाव होते हैं वो पॉलिटिकल नैरेटिव के चुनाव होते हैं। पिछला चुनाव प्रशांत किशोर ने सोशल मीडिया पे लड़ा और बहुत चर्चा थी उसकी, लेकिन वो जीते नहीं क्योंकि नैरेटिव सेट नहीं हो पाया। नैरेटिव ये था कि एनडीए के वोटर को लगता था अगर प्रशांत किशोर को वोट देंगे तो आरजेडी की सरकार आ जाएगी। आरजेडी के वोटर को लगता था कि अगर हमने वोट दिया तो एनडीए की सरकार आ जाएगी। तो इसलिए बहुत लिमिटेड वोट मिले प्रशांत किशोर की पार्टी को। लेकिन इस चुनाव में, इस विधानसभा चुनाव में जो उपचुनाव है, इसमें जो पीके का नैरेटिव है वो 8 राउंड की गिनती तक तो कामयाब होता दिख रहा है। उन्होंने कहा कि भाई अगर एक सीट बीजेपी हार जाती है तो सरकार की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और एक सीट आरजेडी जीत जाती है तो भी विपक्ष कोई बहुत मजबूत नहीं होगा। मुझे मौका दीजिए नई आवाज़ के तौर पे, और मैं सदन में जाऊंगा तो आप लोगों की बात उठाऊंगा। तो 8 राउंड की गिनती जो हुई है उसके बाद ये समझ में आता है कि ये नैरेटिव ज़मीन पे काम कर रहा है। इसी वजह से 8 राउंड की गिनती तक बीजेपी पीछे चल रही है। तकरीबन 4,700 के करीब का मार्जिन हो गया है प्रशांत किशोर का। लेकिन ये क्या वो जीत में तब्दील कर पाएंगे? अभी 31 राउंड की काउंटिंग बाकी है, और बतौर पत्रकार हम कोई भविष्यवाणी तो कर नहीं सकते, लेकिन हम ट्रेंड को लगातार आपको बताते रहेंगे और यहाँ से जो भी ज़मीनी रिपोर्ट है आप तक पहुँचाते रहेंगे। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा। कैमरे के पीछे मेरा जेंजी साथी ऋषि है। बारिश के बीच में हम लोग कैमरा और माइक बचाते हुए आप तक ये रिपोर्ट पहुँचा रहे हैं। आपको ये थोड़ी देर पे आ रही अपडेट कैसी लग रही कमेंट करके बताते रहिए, और क्या जानना चाहते हैं वो भी बताइएगा। शुक्रिया। इस कवरेज के बाद हम जल्दी आपको रांची में प्रोटेस्ट में मिलेंगे। देखते रहिए न्यूज़ पंच।